हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे लगता है आप सभी बढ़िया होंगे। मैं पुष्पन शर्मा आप सभी का सारथी एकेडमी में स्वागत करता हूं। प्यारे प्यारे बच्चों, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज एक बेहतरीन सा चैप्टर समझेंगे, जिससे जानेंगे कि चीज़ों को किस प्रकार बांटा गया था, क्या बेसिस होते हैं, किस चीज़ पर हम चीज़ों को किसके बेसिस पर हम बांटते हैं, क्यों, क्योंकि बांटने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत है, फ्रैक्शन। हम आज प्यारे प्यारे बच्चों आज पढ़ेंगे फ्रैक्शंस की बातें, जानेंगे कि क्या फ्रैक्शन होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट फ्रैक्शन के लिए यूज होते हैं, क्या क्या टाइप्स है फ्रैक्शन के, कितने टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं, ये सारी चीजें आज डिस्कस होंगी प्यारे बच्चों। होप सो आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे इस सेशन का। चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। फ्रैक्शन। प्यारे प्यारे बच्चों, हम जैसे ही फ्रैक्शन समझते हैं तो सबसे पहले हमें फ्रैक्शन को समझना है कि इस फ्रैक्शन के लिए कौन कौन से कंपोनेंटों का यूज होता है। तो बेसिकली अ फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय टू नंबर्स। कितने नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है? टू नंबर्स से। टॉप ऑफ ईच अदर सेपरेटेड बाय अ लाइन। यानी कि दोनों नंबर एक लाइन के थ्रू क्या किए जाते हैं? सेपरेट किए जाते हैं। एक्स अलग है और एक वाई अलग है। जैसे अगर मैंने लिखा 2/5, तो ये एक लाइन के थ्रू क्या किए जा रहे हैं? सेपरेट किए जा रहे हैं। अच्छा, ये दो नंबर कौन कौन से हैं? दो नंबर कौन कौन से हैं? तो हमने कहा द नंबर ऑन द टॉप इज न्यूमरेटर। जो नंबर टॉप पर होगा वो क्या होगा? न्यूमरेटर होगा। एंड द नंबर बिलो इज डिनोमिनेटर। यानी जो नीचे होगा वो कौन होगा? डिनोमिनेटर। याद करो, नीचे कौन होगा? डिनोमिनेटर। ऊपर कौन होगा? ऊपर कौन है? न्यूमरेटर। बहुत बढ़िया। तो हमने कहा फ्रैक्शन दो नंबर का कॉम्बिनेशन है जिनको हम सेपरेट करते हैं एक लाइन के थ्रू। दीज आर नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर। नुमरेटर कहाँ होगा? ऊपर। डिनोमिनेटर कहाँ होगा? नीचे। आपको पता है एन डी के बाद आता है, तो एन कहाँ है? ऊपर, और डी कहाँ है? नीचे। जल्दी से याद हो गया यस से। डी कहाँ है? नीचे। एन डी के बाद कौन आएगा? एन। एन कहाँ होगा? ऊपर। एन फॉर नुमरेटर एंड डी फॉर डिनोमिनेटर। बहुत बढ़िया। एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं, लाइक 3/4, विच बेसिकली मीन्स थ्री पार्ट्स आउट ऑफ फोर इक्वल डिवीजन। लाइक दैट, इवन आप एक पिज्जा लेके आए और आप चार फ्रेंड एक साथ बैठे हुए हैं। आपने पिज्जा को फोर इक्वल पार्टों में डिवाइड कर दिया। आपने पिज्जा को कितने पार्टों में? फोर इक्वल पार्टों में, क्योंकि फ्रेंड्स कितने थे? फोर। आपको उसका मान लो वन मिला। आपको कितना पार्ट मिला उसका? वन। तो आपने अपने दोस्तों में कितना दे दिया? 3/4। यानी कि आपने ये कहा सर ये व्हाइट वाला जो पोर्शन है वो मेरे को मिला, और मेरे दोस्त कितना ले गए सर? तीन पार्ट। यानी एक नंबर के चार इक्वल डिवीजन में से, चार इक्वल डिवीजन में से आपने दोस्तों को कितना बांट दिया? थ्री। यानी 3/4। और ये 3/4 ही क्या है? फ्रैक्शन है, जहां थ्री क्या है? न्यूमरेटर। अभी अभी जाना, एन कहाँ होगा? ऊपर। फोर क्या है? डिनोमिनेटर। इट मीन फ्रैक्शन टेल्स अबाउट पार्ट ऑफ होल। यानी कि ओवरऑल अगर फ्रैक्शन की बात की जाए, देन व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज द थिंग विच टेल्स अबाउट पार्ट ऑफ होल। यानी सारी चीज के किसी हिस्से को क्या बताया जाता है? किससे बताया जाता है? फ्रैक्शन से। लाइक दैट, मान लीजिए आपको एक डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, आपको एक डिस्टेंस कवर करनी है, दैट इज 90 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी है? 90 किलोमीटर। आपने कहा सर मैं 3 दिन में कन्वर्ट, 3 दिनों में इसको कवर करूंगा। 3 दिनों में कवर करूंगा, तो पहले दिन मैंने 30 किलोमीटर कवर किया, दूसरे दिन मैंने 30 किलोमीटर किया, तीसरे दिन मैंने 30 किलोमीटर किया। मैंने 90 को थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैं आपसे पूछूं पहले दिन आपने डिस्टेंस का कौन सा पार्ट चला? फ्रैक्शन इज अ पार्ट क्वांटिटी। आप बताओ 90 का कौन सा पार्ट चला? आपने कहा सर 30 चला था। कितने टोटल पर? 90। यानी जीरो से जीरो मिनिमाइज करते, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। यानी अगर मैंने टोटल डिस्टेंस के थ्री इक्वल पार्ट किए तो मैंने पहले दिन कितना चला? वन। दूसरे दिन कितना चला? वन। तीसरे दिन कितना चला? वन। यानी टोटल 3 डेज में कितना चला मैंने? थ्री। टोटल भी कितना था? थ्री। इट मीन हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम किसी फ्रैक्शन को समझते हैं प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी फ्रैक्शन की बात करते हैं, जब भी हम किसी फ्रैक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, तो फ्रैक्शन में हम ये कहते हैं अगर आपने एक्स अपॉन वाई कोई नंबर लिखा है, अगर आपने एक्स अपॉन वाई कोई नंबर लिखा है, तो ये जो एक्स है, ये जो एक्स है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? टोटल को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? टोटल को। और ये जो वाई है, वाई किसको रिप्रेजेंट करेगा? जिसकी ये फ्रैक्शन है, जिसकी ये क्या है? फ्रैक्शन। ऑलवेज द डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट द टोटल थिंग एंड द न्यूमरेटर रिप्रेजेंट द थिंग विच इज फ्रैक्शंस। लाइक दैट, आपने पिज्जा का 3/4 खाया, 3/4। दैट मीन पिज्जा के कितने पार्ट थे? फोर। आपने कितना खाया? थ्री। आपने डिस्टेंस का वन थर्ड चला, डिस्टेंस कितनी थी? थ्री। आपने कितना चला? वन। समझ में आ रहा है? डिनोमिनेटर ऑलवेज रिप्रेजेंट व्हाट? डिनोमिनेटर ऑलवेज रिप्रेजेंट टोटल। गॉट इट गाइस? हमने सबसे पहले क्या जाना? फ्रैक्शन दो चीजों से बना, नुमरेटर और डिनोमिनेटर, जिसको किससे सेपरेट करते हैं? एक लाइन से। नुमरेटर कहाँ होता है? ऊपर। डिनोमिनेटर क्या होता है? नीचे। फ्रैक्शन टेल्स अबाउट व्हाट? फ्रैक्शन टेल्स अबाउट पार्ट ऑफ होल। गॉट इट गाइस? अरे हाँ के ना? बहुत बढ़िया।
आगे बढ़ेंगे प्यारे प्यारे बच्चों, तो आगे आप समझेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू मेरे को कि राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय अनसेडेड पोर्शन ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। आपको बता रहे हैं इस फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है अनसेडेड पार्ट को। फ्रैक्शन में कौन से पार्ट को? अनसेडेड पार्ट को। आप बताओ, पहले मुझे चाहिए सर टोटल, मेरे को क्या चाहिए सर? टोटल। और ऊपर क्या चाहिए सर? अनसेडेड पार्ट। कौन सा पार्ट? अनसेडेड पार्ट। जल्दी से बोलो, कौन सा पार्ट? अनसेडेड पार्ट। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, तो काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी टोटल पार्ट कितने हैं सर? 15। अनसेडेड पार्ट काउंट करें, दैट इज 1 2 3 एंड 4। अनसेडेड पार्ट कितने हैं? 4। दैट मीन फ्रैक्शन इज 4/15। अनसेडेड पार्ट की फ्रैक्शन क्या आई? 4/15। अच्छा, अनसेडेड पार्ट की फ्रैक्शन 4/15 है, देन सेडेड पार्ट की क्या होगी प्यारे बच्चों? बताओ, टोटल कितने हैं? 15। अनसेडेड कितना है? 4, तो सेडेड कितना? 11/15। गॉट इट? अरे हाँ के ना? बोलो जल्दी से, बात क्लियर। फ्रैक्शन दो चीजों से बना, ये जाना। फ्रैक्शन कैसे बना, ये जाना। कौन कौन से कंपोनेंट थे, ये भी जान लिया। अब आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। व्हाट? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हमें पढ़ना है, और हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को बांटा। आप बताओ, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को कितने पार्ट में बांटा? 2 पार्ट में बांटा। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, on the basis of shape and on the basis of value। on the basis of shape, on the basis of value। शेप के बेसिस पर ये कितनी थी? 2 थी। कौन कौन सी थी सर? ये भी बता दो। एक थी लाइक फ्रैक्शन और एक थी अनलाइक फ्रैक्शन। एक थी लाइक फ्रैक्शन और एक थी अनलाइक। वैल्यू के बेसिस पर कितनी है? ये 3। अभी जानेंगे सारी। हमने कहा सर फ्रैक्शंस को कितने पार्टों में बांटा? 2 पार्टों में। किस किस के बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ शेप। देखते कैसे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। वैल्यू कितनी है? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो टाइप्स ऑफ शेप के बेसिस पर पहली फ्रैक्शन कौन सी है? दैट इज लाइक फ्रैक्शन। कौन सी? लाइक। अच्छी लाइक फ्रैक्शन कैसी है? द फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर्स। ऐसी फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर्स कैसे हो? सेम। ऑल द फ्रैक्शन which have same denominator are called like fraction। got it guys? same denominator। denominator कहाँ होता है? नीचे। आप बताओ, ये क्या लिखा है? 2/6। ये क्या लिखा है? 1/6। ये क्या लिखा है? 3/6। आप बताओ, इसका डिनोमिनेटर कितना है? 6। इसका डिनोमिनेटर 6, इसका डिनोमिनेटर 6। दीज आर लाइक फ्रैक्शन, दीज आर लाइक फ्रैक्शन। लाइक दैट मैंने लिखा 2/5, मैंने लिखा 3/5। both are which type of fraction? both are like fraction, both are like fraction because those fraction which have same denominator are called like fraction। got it guys? yes or no? okay, आगे बढ़ते हैं। अगला फ्रैक्शन, अगला टाइप हमारे पास है अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक समझ में आ गया? अब बात किसकी होगी? लाइक हो गया, तो अब अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होंगी? दोज फ्रैक्शन विद द डिफरेंट डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर सेम मींस लाइक, डिनोमिनेटर डिफरेंट मींस अनलाइक। those fraction with different denominator are called unlike fractions। like that 1/2, यहाँ डिनोमिनेटर कितना है? 2। 2/3, यहाँ डिनोमिनेटर कितना है? 3। 3/4, यहाँ डिनोमिनेटर कितना है? 4। it mean those fraction which have same denominator is like, those fraction which have different denominator is unlike। got it? like fraction unlike fraction क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? जल्दी से बचाओ। अच्छा, अगर आपको क्लियर हो गया तो सर मुझे कुछ बताइए। आप बताइए, अगर मैं आपसे कहूं 7/15 एंड 8/15, ये कैसी फ्रैक्शन है? ये लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है? सर दीज आर लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि डिनोमिनेटर कैसा है? सेम। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूं सर 9/7, 9/11 एंड 11/14, ये कैसी फ्रैक्शन है? दीज आर बोलो जल्दी से, बोलो कैसी फ्रैक्शन है? अनलाइक फ्रैक्शन। क्यों अनलाइक फ्रैक्शन? क्योंकि डिनोमिनेटर कैसे है सर? डिनोमिनेटर सेम नहीं है। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, अगली फ्रैक्शन की बात करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था 2 बेसिस पर बांटा, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। अच्छा, वैल्यू के बेसिस पर हमने पहली फ्रैक्शन लिखी प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहा? जिसका नुमरेटर डिनोमिनेटर से कैसा होगा? छोटा। यानी नुमरेटर कैसा होगा? छोटा, और डिनोमिनेटर कैसा होगा? बड़ा। लाइक दैट आपने लिखा सर 5/6, 5/6। आप बताओ, नुमरेटर कैसा है? छोटा, डिनोमिनेटर कैसा है? बड़ा। ये कौन सी फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन। आपने लिखा 3/5, 3/5। 3/5 कैसी फ्रैक्शन है प्यारे बच्चों? 3/5 प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर, बिल्कुल प्रॉपर कहने का मतलब
न्यूमरेटर कैसा होगा छोटा, डिनोमिनेटर कैसा होगा बड़ा. दीज आर प्रॉपर फ्रैक्शन. दोज फ्रैक्शन विच न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर are called proper fraction. Those fraction which numerator is less than the denominator is called proper fraction. ऐसी फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैसा होगा छोटा, डिनोमिनेटर भाई साहब कैसे होंगे बड़े होंगे, वो सारी फ्रैक्शन कैसी होंगी प्रॉपर फ्रैक्शन होंगी. बहुत बढ़िया. अगली के इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. कौन सी फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कौन सा प्यारे बच्चों, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैसा होगा बड़ा होगा. कैसा होगा बड़ा होगा. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अगर कैसा है बड़ा तो वो फ्रैक्शन कैसी है प्यारे प्यारे बच्चों, वो सारी की सारी फ्रैक्शन कैसी है इम्प्रॉपर. लाइक दैट 7/5 कैसी फ्रैक्शन हुई इम्प्रॉपर हुई. सर 8/3 कैसी फ्रैक्शन हुई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुई. क्यों इम्प्रॉपर हुई, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैसा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैसा है बड़ा है. अच्छा वो बराबर भी हो सकता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है. तो पहली बात प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर कैसा छोटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर कैसा बड़ा या बराबर. ओके. अगली फ्रैक्शन है हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन. अच्छा मिक्स फ्रैक्शन क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन. किसी होल नंबर को आप प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ ऐड करते हैं, दैट विल बी द मिक्स फ्रैक्शन. दैट विल बी द मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स विच आर होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन. बोलो जल्दी से, मिक्स फ्रैक्शन आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स विच आर होल नंबर बिल्कुल और प्रॉपर फ्रैक्शन. बहुत बढ़िया प्यारे प्यारे बच्चों, हमने तीनों फ्रैक्शन को समझा. पहली प्रॉपर जहां न्यूमरेटर कैसा था छोटा, दूसरी डिनोमिनेटर, दूसरी कौन सी इम्प्रॉपर जहां डिनोमिनेटर कैसा होगा सर, डिनोमिनेटर कैसा होगा छोटा, न्यूमरेटर कैसा होगा बड़ा. तीसरी बड़ी हमने मिक्स फ्रैक्शन, एंड मिक्स फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. गॉट इट. यहां तक क्लियर है, हमने फ्रैक्शन को समझा, हमने ये जाना फ्रैक्शंस में क्या आता है, हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में 5 पढ़ी. कौन कौन सी, लाइक फ्रैक्शन, बोलो जल्दी मेरे साथ, अनलाइक फ्रैक्शन, तीसरी प्रॉपर फ्रैक्शन, चौथी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड द लास्ट वन इज मिक्स फ्रैक्शन. बहुत बढ़िया. अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे. अब जानेंगे सर आपको बताना है विच आर प्रॉपर विच आर इम्प्रॉपर, विच आर प्रॉपर विच आर इम्प्रॉपर एंड विच आर मिक्स. अच्छा बताओ फर्स्ट नंबर इज 3/5. 3/5 कैसी फ्रैक्शन बच्चों, जल्दी बोलो जल्दी से. बिल्कुल प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर कैसा है छोटा, बिल्कुल सीधा सा बच्चा नहीं लग रहा, बिल्कुल क्यूट सा. 3/5 कैसी फ्रैक्शन प्रॉपर. अगली हमने लिखी सर 5/3. 5/3 ऊपर बड़ा है यानी कौन सी है इम्प्रॉपर है. कौन सी है इम्प्रॉपर. गॉट इट. ओके. अगला हमने थर्ड क्वेश्चन लिया दैट इज 6/8. 6/8 कैसी प्रॉपर या इम्प्रॉपर, बिल्कुल प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर कैसा है सर छोटा है. ओके. अगर 3 क्वेश्चन क्लियर है तो अगले 3 अभी बाकी है मेरे दोस्त. अगला है 9/12. 9/12 प्यारे बच्चों जल्दी बताओ 9/12 कौन सी फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन. क्यों प्रॉपर, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है सर. अगली फ्रैक्शन कौन सी है सर, अगली फ्रैक्शन है सर 9/7. एंड 9/7 भी कैसी फ्रैक्शन है, 9/7 इज ऑल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन. क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि 9/7 इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. क्यों इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर इसलिए प्यारे बच्चों क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए न्यूमरेटर कैसा होना चाहिए बड़ा, और है भी कैसा सर बड़ा. अगली फ्रैक्शन आप बताइए दैट इज 2 and 2/15. आप बताइए यही तो लिखा है 2 + 2/15. 2 + 2/15. अच्छा अगर 2 + 2/15 लिखा है तो ये क्या है होल नंबर, ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन. और वो विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, इट इज अ मिक्स फ्रैक्शन. यानी ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन, ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन. क्लियर हुआ, बोलो जल्दी से क्लियर हुआ. प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर कैसा छोटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर कैसा बड़ा, मिक्स फ्रैक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ, बहुत बढ़िया, होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके. अब आगे बढ़ते हैं, हम जानेंगे एडिशन and subtraction and multiplication of division of fractions. Okay, the first thing is addition of fraction. अच्छा कैसे addition होता है, addition करने के दो तरीके हैं. if first condition if the denominator is same. अगर डिनोमिनेटर सेम है प्यारे बच्चों, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन डिनोमिनेटर क्या है 6/3 एंड नेक्स्ट 4/3. अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लोगे तो सीधा 3, ऊपर वाले नंबर को ऐड 6 + 4 दैट विल बी 10/3. 10/3. फर्स्ट थिंग मैंने क्या बताया, पहले एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया 3,
फिर 3 से 3 को डिवाइड किया कितने टाइम्स 1, 6 1 जा 6, 3 से 3 को डिवाइड किया कितने टाइम्स 1, 4 1 जा 4, एड अप किया दोनों को 6 प्लस 4 इक्वल टू 10 एंड 10 बाय व्हाट 10 बाय 3। अच्छा बताओ न्यूमरेटर कितना है 10, डिनोमिनेटर कितना है 3, कौन सी फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है आप बताएंगे। अगले क्वेश्चन के लिए हमने कहा सर एलसीएम लो, 4 और 8 का एलसीएम ऐसे तो लेते हैं एलसीएम 4 8, 2 से डिवाइड 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन 2 से डिवाइड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन 2 से डिवाइड 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2। बताइए 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी एलसीएम कितना आया 8। 4 से डिवाइड करोगे 8 को कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो 9 2 जा 18 प्लस 18 कैसे आया जल्दी से बताओ 18, हमने 4 से डिवाइड किया 8 में कितने टाइम्स 2 टाइम्स, देन 9 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 8 से डिवाइड करोगे 8 में कितने टाइम्स 1 टाइम्स, यानी 6 मल्टीप्लाई 1। अब बताओ 9 2 जा 18, 6 1 जा 6 बाय 8, 18 और 6 मिलाकर 24 बाय 8 विच इज इक्वल टू 8 3 जा 24 विच इज इक्वल टू 3। गॉट इट। और 3 कैसा फ्रैक्शन है, 3 कैसा फ्रैक्शन है जल्दी से बताओ। 3 इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि 3 के नीचे क्या है 1 और न्यूमरेटर कैसा है बड़ा है। गॉट इट। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, हमने एडिशन जान लिया है। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ व्हाट, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। ओके अच्छा सेम कंडीशन आप बताओ दैट इज सब्ट्रैक्शन। तो हमने कहा सर एलसीएम कितना 2, 2 1 जा 2, 6 1 जा 6, 2 1 जा 2 माइनस 12। अच्छा 6 में से 12 जाएगा कितना बचेगा, 6 में से 12 जाएगा 6 जाएगा ही नहीं सर। 6 में से 12 कैसे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। जो बड़ा होता है कंसिडर साइन किसका होगा उसी का। 12 में से 6 जाएगा माइनस 6 बाय 2, माइनस 6 बाय 2। कोई प्रॉब्लम किसी को, दैट इज अ फ्रैक्शन। अच्छा यहां करें तो यहाँ एलसीएम फिर से कितना प्यारे बच्चों 8, 4 से डिवाइड करोगे कितने टाइम्स 2 टाइम्स एंड 2 9 जा 18 माइनस 8 से डिवाइड 1 एंड 6 1 जा 6, 18 में से 6 जाएगा 12 बाय 8, 12 बाय 8। प्रॉब्लम हमने सब्ट्रैक्शन जान लिया, हमने एडिशन जान लिया। अब किसकी बारी है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। ओके मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अच्छा एक बात बताओ, आपने एक फ्रैक्शन ली न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर n1 d1, एक और फ्रैक्शन ली n2 अपॉन d2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर आप इसका प्रोडक्ट करते हैं तो सर न्यूमरेटर न्यूमरेटर का आपस में मल्टीप्लाई होगा एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई होगा। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, आप बताओ। यहां मल्टीप्लाई करें तो आप कहेंगे 8 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 8 5 जा 40 एंड 7 4 जा 28। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को। नाउ द फ्रैक्शन इज 40 बाय 28। नेक्स्ट अब इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे 9 मल्टीप्लाई व्हाट जल्दी से 6, 5 मल्टीप्लाई व्हाट 6, 9 6 जा 54, 5 6 जा 30। गॉट इट। प्रोडक्ट समझ में आ गया फ्रैक्शंस का। फ्रैक्शन का प्रोडक्ट कैसे करना है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर का किसके साथ, जल्दी से डिनोमिनेटर के साथ। ओके the next fraction, next thing is divide of fraction, divide of fraction। अच्छा divide करना है, divide। let you have a fraction n1 upon d1 and the another fraction which is n2 upon d2, n2 upon d2। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर n2 upon d2 मैं डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करूं, मैं डिवाइड के साइन को किस में चेंज करूं प्यारे प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो लास्ट वाली फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। यानी ऊपर आ जाएगा d2 और नीचे आ जाएगा n2, नीचे क्या आ जाएगा n2। तो मैंने कहा जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते तो लास्ट वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देते, दैट मींस 6 बाय 3 एंड मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल करोगे 12 बाय 5, 12 बाय 5। अब मल्टीप्लाई तो आपको पता था, दैट मींस 6 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, जल्दी से बताओ। नहीं सर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं तो मल्टीप्लाई 6 12 6 जा 72, 3 5 जा 15, आंसर 72 अपॉन 15। अगली फ्रैक्शन आप करनी है 6 बाय 5, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में 8 बाय 9 मल्टीप्लाई 6 8 जा एंड अपॉन 5 9 जा 6 8 जा 48, 9 5 जा 45, आंसर क्या 48 बाय 45।
कॉन्टेंट। प्यारे प्यारे बच्चों, ये हमने फ्रैक्शन जाना, फ्रैक्शन का हमने जाना कि क्या एडिशन है, क्या सब्ट्रैक्शन है, क्या डिवीजन है, क्या प्रोडक्शन, क्या मल्टीप्लिकेशन है। और इसके बाद प्यारे प्यारे बच्चों हमने ये जाना है फ्रैक्शंस कितने टाइप्स की हैं, कितने टाइप्स की हैं, 5 टाइप्स की, विच आर लाइक, अनलाइक, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। आप पढ़ते रहिए। मैं पुष्पन शर्मा, सारथी एकेडमी एक बार फिर से आपके साथ होगा। थैंक यू सो मच।